वैसे प्रदूषण चौटाला चुनाव आए थे, उन्होंने मीटिंग ली थी, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव से ही चुनाव लड़ूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी रहे। नहीं, सिटिंग विधायक हैं तो लड़ना भी चाहिए, छोड़ के नहीं भागना चाहिए। बाकी मैं ये चीज़ पिछले साल 1.5 साल से कह रहा था कि क्योंकि ये बहुत चर्चा था कि उचाना से नहीं लड़ेंगे, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि उनको उचाना से ही लड़ना चाहिए, क्योंकि उचाना की जनता ने जो 2019 में उनको इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है, उसका हिसाब किताब भी लोगों ने करना है इस बार 2024 में। थोड़ा बहुत तो अब कर दिया लोकसभा में, लेकिन पूरा अभी करना रह रहा है। और दूसरा शायद ये भी है कि आज के दिन उनका चुनाव लड़ना, उसका कोई औचित्य नहीं बचा हुआ, क्योंकि वो अब किसी राजनीतिक तौर पे आप ये समझें कि किसी गिनती में आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों ने जो विश्वास उनमें जताया था, जो चौधरी देवीलाल की छवि उनमें देखी थी, और जिस प्रकार से उन्होंने लोगों के उस विश्वास के साथ दगा किया, जो एक राजनीतिक धोखेबाजी की, सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो उनका निजी स्वार्थ था उसके अंदर वो उलझ के रह गए, और जो लोगों की जन भावनाएं थी उन्होंने 4.5 साल तक उसको समझना तो छोड़िए, शायद सुनना भी ज़रूरी नहीं समझा। और यही कारण था कि जब लोकसभा का चुनाव आया तो उनकी पार्टी का जो हश्र हुआ वो हुआ, और विधानसभा का तो चुनाव जो है वो और भी ज़्यादा तीखा होगा उस नाते। तो अगर वो यहाँ से लड़ते हैं तो स्वागत है, क्योंकि सिटिंग एमएलए हैं यहाँ से, तो लड़ना चाहिए। उसके बाद सब कुछ लोगों के हाथ में। सरनायक सिंह सैनी ने पिटारा खोला नौकरी होगा, तो किस तरह से मानते हैं? कौन सा पिटारा खोल दिया यार? देखिए, बीजेपी की ना एक खासियत है, हर वो चीज़ जिससे लोग त्रस्त हैं वो उनको सिर्फ इलेक्शन से 2 महीने पहले याद आती है। अब पोर्टल के ऊपर भी दोबारा विचार करना शुरू कर दिया, अब प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर भी करना शुरू कर दिया, परिवार पहचान पत्र के ऊपर भी करना शुरू कर दिया। ये भी याद आ गया कि हरियाणा में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो देश में सबसे ज़्यादा है, और ये आंकड़ा जो है ये पार्लियामेंट में जो पेश हुआ उसका आंकड़ा है। ये आंकड़ा ऐसे नहीं है कि किसी संस्था का आंकड़ा है, ये पार्लियामेंट में बाकायदा सवाल पूछा गया था, ये उसका है। तो उसमें अब वो इलेक्शन से पहले कुछ नौकरियां बांट के ये सोचते हैं कि अपनी पार्टी की स्थिति को बेहतर कर पाएंगे। तो अब तो वो स्थिति बनेगी नहीं, क्योंकि जो पानी है वो सर से ऊपर निकल चुका है। उसका आपने अभी छोटा अंश लोकसभा के चुनाव में देखा था। असेंबली का जो चुनाव आएगा उसके अंदर जो परिणाम है वो बहुत व्यापक तरीके से कांग्रेस के पक्ष में जाने वाला है। कैसे देखते हैं? कौशल को मैं देखता ही नहीं, क्योंकि वो अंधा है। हमको तो समझ में आई नहीं पिछले 3 साल में कि उसके अंदर होता क्या है। नाम भेजते थे, बहुत बच्चों के नाम भेजते थे, बहुत लोगों के नाम भेजते थे, वो कैसे सेलेक्ट होते थे नहीं होते थे। कहते हैं 13-14 पैरामीटर थे उसके, लेकिन हमको तो बहुत ऐसे भी मिले जो उन पैरामीटरों के बावजूद भी हुए हैं, और ऐसे भी मिले जो उन पैरामीटरों पे खरे उतरते थे, उनका साल तक उनका नाम नहीं आया। तो एक अजीब किस्म का गोरख धंधा था ये जो कौशल के माध्यम से चल रहा था, जिसमें जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमएलए हों चाहे एमपी हों, उनके लिए तो वो पॉलिसी और कानून था दिखाने के लिए, लेकिन वो पंचकुला चंडीगढ़ के दफ्तरों में जो खेल चल रहा था वो एक अलग ही कहानी थी। तो ये और दूसरा ये है कि ये कौशल टाइप चीज़ें नहीं, स्थायी चीज़ें नहीं हैं। ये सिर्फ एक पट्टी सी लगाने की बात है कि लोगों को एक ढांढस सा बंधा रहे कि नौकरी अब आई। कोई भी युवा जो आज के दिन कौशल का रजिस्ट्रेशन करता है उसको ये लगता है कि नौकरी आ गई, और जबकि कुछ नहीं होना होता। तो एक ऐसी व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए जिसमें आप लोगों में एक उम्मीद जगाएं, और उस उम्मीद की भरपाई आप 5% भी ना कर पाएँ। तो ये लोगों के साथ एक छलावा ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे वैसे ने कहा कि जिस तरह इंडिया गठबंधन बना था देश में, ऐसे हरियाणा में हमें गठबंधन बनाने का काम करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ। बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ कौन बनाएगा? अभय सिंह बनाने इंडिया गठबंधन की तरफ।
देखिए, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे से बड़े हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने भी लोकसभा चुनाव लड़े थे अभी, हालांकि उनकी जो दूसरी पार्टी है उससे तो फालतू वोट आई हैं लेकिन फिलहाल मेरा मानना बड़ा स्पष्ट है, किसी भी तीसरे दल की या गठबंधन की हरियाणा में कोई संभावना नहीं है। हरियाणा में सीधा सीधा मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच का है, और बाकी किसी तीसरे व्यक्ति की, पार्टी की, गठबंधन की फ़िलहाल ना कोई संभावना है, ना कोई जगह।